धीर्धेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। मंगलवार रूपक गति शक्ति है हनुमान, दास बन गए राम के और जपते हैं श्री राम। राम जपे मंगल सब होई, राम त्रिलोक शक्ति बढ़ जोई। जपो राम राम ही नामा, ये पावन कैलाश है धामा। जहां राम जपे शिव त्रिपुरारी, अरबों वर्ष शक्ति गई भारी। एक समाधि 1.25 लाख की और जपत निरंतर राम। राम राम शक्ति बड़ी और राम त्रिलोकं धाम। राम ही आत्मा राम ही ब्रह्म और राम त्रिलोकीनाथ। और सारे जगत में राम जी रहते सबके साथ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। तब उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा, कलयुग की कालिमा को हटाने और भारत में राम राज्य की स्थापना करने वाला अवतार कौन होगा, कैसे आएगा और राम राज्य की स्थापना भारत में कैसे होगी। ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात नगृयांति अंतं मृत्युंजयं तं महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। राम बालक राम इष्ट हमारे, जब शिव इच्छा प्रगट भूभारे। भारत भार हरऊं श्री रामा, कलयुग में कल की अवतारा। रामचंद्र कलयुग में देखो अवतार कल की बन जाएंगे। और सदी 21वीं होगी जब, तब राम राज प्रगटाएंगे। राम राज कलयुग में सबसे सुंदर जान। राम हमारी आत्मा और राम सर्वज्ञ समान। राम ही तेज प्रकाश भवानी, और राम रोम रोम गति जानी। मेरे रोम रोम बसे श्री रामा, ये कैलाश है पावन धामा। हर मनुष्य की आत्मा में राम राज्य आ जाता है जब अवतारों का प्रागट्य होता है। कलयुग की कालिमाएं हटने लगती हैं और राम नाम का प्रकाश सर्वत्र प्रकाशमान होने लगता है। भारत में कलयुग में ऐसा शुभ सवेरा कल के अवतार के नेतृत्व में भारत में होने वाला है। जब देखा मैंने सूरज को
जो धोतक चिन्ह पर आया है और कल की अवतार की सारी शक्ति और मकर सूर्य में लाया है। सूर्य में जितना प्रकाश उतना उससे अरबों गुना जानो और राम नाम की शक्ति को सूरज जैसा ही सब मान। तो सारे जगत के अंधकार पल में दे तो हटाए, जितनी आत्मा जगत में राम प्रकाश हो ही जाए वो प्रकाशमान हो जाती है। राम राज्य का मतलब भगवान शंकर के कैलाश को देखो। राम राज्य को समझने के लिए हमें किसी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं, गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं, चर्च की आवश्यकता नहीं, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं, किसी राजा की आवश्यकता नहीं, किसी प्रजा की आवश्यकता नहीं। राम राज जब होता है तो देखो शिव कैलाश, सदा राम जी रहते हैं भोलेनाथ के पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे उमा रूप महारानी दक्ष सुता और शैलपुत्री कहलाती हो, पहले देखो कैलाश को तुम जहां स्वर्ग रूप प्रगटाती हो। तो रामराज कैसे बने और देखो कैलाश का रूप, बर्फ की चादर श्वेत है और वही राम का रूप। श्वेत बर्फ से ढका रहता है, आच्छादित रहती है कैलाश की चोटियां, और उस कैलाश की श्वेत शक्ति को ही राम राज्य कहते हैं। जब आत्मा ऐसी प्रकाशमान और निर्मल मन हो जाती है तो ईश्वर शक्ति उसके पास अपने आप आ जाती है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। इस बर्फ में न कोई छल है, न कोई छिद्र है, न कोई कपट है, न कोई पाखंड है। यहां तो सत्य का प्रकाश है और श्वेत रंग जो क्षीर सागर का स्वरूपण स्वरूप है हमारे कैलाश पर छाया हुआ है। नहीं कोई भवन, नहीं है भवानी और निर्मल मन शक्ति गति जानी। नहीं कोई धन है न कोई धन धामा और प्रगटे हर पल यहां श्री रामा। न हमारे पास कोई धन है, न वैभव है, न कोई रहने का भवन है, न कोई आभूषण है, न कोई अलंकार है, न कोई खाने की वस्तु है, कुछ भी नहीं है। जब आत्मा परमात्मा से छिटकती है तो कैलाश के समान रहती है। कोई भी अभिलाषा उसकी नहीं, वह खाली हाथ ही आता है और जो कुछ संग्रह करता मृत्युलोक में सब यहीं धरा रह जाता है। तो संग्रह नीति त्याग दो तब आएगा रामराज, और पद की लिप्सा करोगे तो दानवता महाराज। इस समय कलयुग में दानवराज है, सारे संसार में दानवराज की छाया है, क्योंकि पद की लिप्साएं बहुत है। सत्ताओं को कोई छोड़ना नहीं चाहता और सत्ता सुख को ही ईश्वर सुख मानने लग जाए कोई मनुष्य या सारी प्रजा या राजा, तो राम राज्य कैसे आ सकता है? राम राज होता नहीं, वह तो सत्ता राज, और सत्ता का उल्टा ताश है और ताश बिखर सब जात। तो जिस तरह ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, सत्ता भी बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता त्रिलोकीनाथ की, और राम उसे ही जानो तुम। और राम राज उसको कहते जिसमें शून्य अभिलाषा मानो तुम। तो संसार की समस्त आत्माओं के अंदर प्रकाश हो, सुमति हो
और उनकी अभिलाषा केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने में रहे, तब जाकर के राम राज्य आता है। राम राम जपने से राम राज नहीं आए, ये तो बाहरी आवरण बार बार घुल जाए। जिस तरह बर्फ पिघल जाती है और पानी बन जाती है, पता नहीं चलता कि वो कहां चली गई, उसी तरह राम नाम का जपना एक शुभ संकेत तो है, लेकिन बर्फ समान राम गति जाना, राम राज इच्छा रहित माना। जब मनुष्य चारों युगों में जब राम राज्य आता है, तब मानव इच्छा रहित हो जाता है। भगवान शंकर वाणी में उमा जी से फरमाते हैं कि कलंकी अवतार का प्रागट्य 21वीं शताब्दी में भारत में होने वाला है और भारत को वो स्वर्ग बना देंगे, नंदन कानन बना देंगे और भारत के हर मनुष्य की को इच्छा रहित कर देंगे। काम क्रोध मद लोभ सब इच्छा रहित सुजान, जैसे भोलेनाथ हैं वैसे भारत मान। तो हिमालय भारत का मुकुट है और वो मुकुट भगवान शिव है और उस मुकुट का कोहिनूर हीरा भगवान राम है। तो कोहिनूर समकल की अवतारा और कलयुग प्रगटे भरे भूभारा, भूमंडल का भार हटावे ऐसे कोहिनूर गति पावे। सदी की सभी कलयुग में आए कल की भगवान, कोहिनूर हीरा समझो और देंगे सबको ज्ञान। जैसे चमचम हीरा चमके सारे जगत में चमकेगा और अब शिव कैलाश पति के रोम रोम में वह सारा प्रकाश ही झलकेगा। ऐसी शक्ति है कल की अवतार की जो भारत में आए प्रगटाए। राम राज भारत में होगा इसमें संशय ना है। अब सोचो उमा जी मैं महादेव हूं, तो ऐसा कौन सा सत्ता नायक है जो मुझसे बड़ा है? इस संसार में सारे राष्ट्राध्यक्षों को मुझे देखना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं राष्ट्राध्यक्ष कि हम भगवान के भक्त हैं, हम ये यज्ञ करते हैं, हम वो मंदिर बनाते हैं, वहां शिलान्यास करते हैं, वो गिरजाघर बनाते हैं, वो गुरुद्वारा बनाते हैं, वो मस्जिद बनाते हैं। भगवान उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप कभी किसी को इंसान बनाना सिखाया आपने? या कभी आपने किसी जीवन को पैदा करने की क्षमता है क्या आप में? तब सारे राष्ट्राध्यक्ष जगत के देखो हुए चुपचाप। हम ही इंसान नहीं बन सके तो कैसे बनाए नाथ? हमको सत्ता चाहिए और नहीं सुख को, सबसे बड़ा सुख सत्ता सुख है और सारे ही क्षय होए। हमने तो एक ही बात जानते हैं, भगवान शंकर से राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हमें तो सत्ता का सुख मिले तो सबसे बड़ा सुख है, ईश्वर की कृपा है, और न मिले तो हमारा जीवन ही बेकार है, नरक लोक है। अब कितनी छोटी सोच है और कैसी लक्षण पाए, और फिर कैसे कहो आप संसार में राम राज आ जाए। राम राज में राजा राम नहीं होते, प्रजा राजा होती है। तो प्रजा का हर नागरिक और होए राजा समान, राम राज उसको कहे तब होता कल्याण। तो कैलाशपति भोले शंकर और कैलाश पे कथा सुनाते हैं, और कैलाश है पूरे त्रिलोक की शक्ति जो महादेव कहलाते हैं। पर एक भी सुख साधन नहीं है कोई वान। एक नंदी है बैल बेचारा भोलेनाथ का वान। जो महादेव हैं त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है,
आप सोचो, एक छोटे मोटे कलेक्टर और छोटे मोटे राष्ट्राध्यक्ष के भी कितने वाहन होते हैं। बड़ी बड़ी लाल बत्तियों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, हवाई जहाज खड़े रहते हैं, वायुयान खड़े रहते हैं, चारों तरफ कमांडर खड़े रहते हैं। लेकिन महादेव के पास में कोई कमांडर ना आए, नहीं कोई वाहन यहां, नहीं कोई राजभवन प्रगटाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ना हमारे पास छोटा सा वाहन है, एक नंदी, कोई कमांडर भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। और बर्फ में हम हमारा शरीर गला रहे हैं, हमारे पास कोई भवन या राजभवन भी नहीं, कोई सलामी देने वाला भी नहीं। अब ये तो स्थिति महादेव की है। पूरे त्रिलोक का सबसे बड़ा देवता हूं मैं, सबसे बड़ी महाशक्ति हूं मैं। इस सृष्टि को भस्म करने की क्षमता मुझ में है, इस सृष्टि को रचाने की क्षमता मुझ में है, सारे श्राप को हटाने की क्षमता मुझ में है, और मेरे इष्ट देव है बालक राम। तो मेरी स्थिति को तो देखो, सब कुछ बर्फ में गल गया और रहा नहीं कोई, काम क्रोध मद लोभ गल गए, केवल राम ही होए। केवल मेरे साथ राम जी हैं, और कैलाश पर राम राज्य है। और उस राम राज्य का मुख्य कारण उमा जी आप हो, क्योंकि आप मेरी अर्धांगिनी होकर भी आपने मुझे त्यागा नहीं। कुछ भी सुख यहां नहीं मिला, मिला बर्फ का साथ, और पति ऐसा मिला नाम है भोलेनाथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। एक पुत्र तुम्हारा कार्तिकेय है, जो ज्ञान पुत्र दर्शाता है, और एक पुत्र गणेश तुम्हारा है, जो रिद्धि सिद्धि भर लाता है। 33 करोड़ देवताओं का गणनायक गणनाथ, ऐसा पुत्र उमा जन्माया, नाम गणेश महाराज, लंबोदर एक दंत अघाई। और रिद्धि सिद्धि कैलासम आई। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो कितना छोटा सा हमारा जीवन शैली है, कितनी सादगी है। तो जब जिस राजा के राज्य में, कल के अवतार के राज्य में ऐसी सादगी होगी, न कोई कमांडर होगा राजा का, न राजा राज सिंहासन पर बैठेगा, सारी प्रजा ही भारत की राजा होगी, और सारी प्रजा उस राजा के लिए जी जान देने के लिए तैयार होगी। सब जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जहां सारे भारतीयों की सुमति बनकर के उस एक राजा कल की भगवान के प्रति अपनी निष्ठा होगी कि बस उनके दर्शन हो जाए। एक ही लक्ष्य, एक ही बाता, प्रगटो कल की नाथ अवताता। आप बनो कल की भगवान और करो राम और राज, दर्शन आपके करते रहें ऐसा हो अनुराग। जब सारा भारत एकता सूत्र में बंद करके उस अवतार के द्योतक चिन्ह को देखेगा और उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट करेगा, जब किसी प्रजा की कोई भावना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं होगी, जब भगवान पूछेंगे आपकी क्या इच्छा है, आप मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों रखते हो, तब भक्त कहेंगे बस दर्शन कर लें आपके और न इच्छा जान, और भारत की शक्ति बढ़े करो नाथ कल्याण। उसे कहते हैं आत्मा का राज। और आत्मा परमात्मा से मिला देती है। परमात्मा खुद भूमंडल पर कल के अवतार बनकर खड़ा होगा और सारी आत्माएं उसमें मिलने के लिए लालायित रहेंगी। उसे रामराज कहते हैं। रामराज कोई मावे की नहीं मिठाई है जो मार्केट से ला देंगे और चांदी सोने की तस्तरी रख और सारे भारत को खिला देंगे। आश्वासनों से नहीं चलता है मेरा भारत देश, अब तक तो सब आश्वासन है और देखो कोटि कलेश। ये आश्वासन नीति कलयुग की नीति होती है और कलयुग के सभी राष्ट्राध्यक्ष आश्वासनों से ही काम चला लेते हैं। यहां पर वास्तविकता नहीं होती, कहते कुछ और करते कुछ और, चाल चरित्र बदला देते और राम राम मुंह से कहते पर राम शक्ति नहीं जानते हैं, तो राम कृपा होती नहीं और कपटहूं जपलहूं राम। आत्मा से जब राम मिले तब बन जाता है काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
तो कल की अवतार का राम राज्य संपूर्ण विश्व और भारत के लिए वरदान होगा। सारी आत्माएं परमात्मा की इच्छा रखते हुए उस राम राज्य में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। स्वर्णिम भारत का युग होगा और 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी। उसमें एक तंत्र काम करेगा, लोकतंत्र नहीं। एक तंत्र किसको कहें? ईश्वर एक ही जान। संपूर्ण विश्व का ईश्वर एक है और उस एक ईश्वर को गुणगान करने वाले अनेक हैं। और वो सारे विश्व के अनेक नर नारी उस एक कल के अवतार के प्रति जब अपनी आस्था प्रकट कर देंगे, अपनी श्रद्धा उनके चरणों में रख देंगे, तो कोई विवाद ही नहीं होगा। तो निर्विवाद है कल की अवतारा और शंभो ये कैलाश पति धारा। तो कैलाश पर एक ही कैलाश है, चाहे पूरब से देखो, चाहे पश्चिम से देखो, चाहे उत्तर से देखो, चाहे दक्षिण से देखो, मध्यम से, चारों तरफ से कैलाश दिखता है। तो वो शिव, वो महादेव एक है। उसके अनेक रूप हो सकते हैं। उसी तरह नारायण भी पूरे त्रिलोक का एक ही है और उसकी अनंत स्वरूप हो सकते हैं। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहें वेद श्रुति संता। तो हरि के भी अनंत चरित्र हैं, अनंत चरित्रावली है, उनके अनंत नाम है, लेकिन अंत में वो एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने बोल, जैसी जिसकी इच्छा हो और वैसे हृदय में तोल। तो राम बड़ी शक्ति यहां और है वही कल की अवतार और सदी 21वीं भारत में होएंगे साकार सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो अद्भुत चरित कल की अवतारा, भारत भूमंडल भवभारा। भारत भूभर भार हटावे, दानवता को यही नशावे। मानवता प्रकाश होई जावी, धन्य धन्य शक्ति प्रगटाई। द्योतक चिन्ह सूर्य को माना, सूर्य वंश कल की अवतारा। ऐसा राम राज गति पावा, सारे राज वहां नश जावा। राज ताज सब विश्व के और नहीं है सब हो अंतर ध्यान। ऐसी सदी 21वीं जहां कल प्रगटे कल की भगवान। कल की भगवान आश्वासन नीति का सबसे पहले त्याग करेंगे, जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। जिस दिन राष्ट्राध्यक्षों में ऐसी शक्ति आ जाएगी, उस दिन राम राज्य आता है। राम राज्य राम राम करने से नहीं आता, राम राज्य किसी भाषण देने से नहीं आता, राम राज्य किसी तपस्या करने से नहीं आता। राम राज्य तो आत्मा को प्रबल करके आत्मा में राम को बुलाए रखने से और अपनी सारी इच्छाएं राम जी के चरणों में डालने के बाद आता है। और अभी तो अंतर्मत अनंत मत और मतौ मतांतर जान, अरबों मत संसार में और नहीं एक गतिमान। अरबों मत मतांतर है इस समय, कोई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। अब किसको किस ढपली को अपन अच्छा माने और किसको बुरा माने, ये निर्णय आप कीजिए। भगवान का ये काम नहीं है। भगवान का काम तो यह है कि आप सारी ढपलियों को एक करके, सारी तरंग और सारी रागनी को एक करके, सारी चरित्रावली को एक करके और सारी अनेकताओं में एकता स्थापित करके और राम के प्रति आकर्षण पैदा करना है। तो ये कल के अवतार करेंगे। तो ये प्रसंग अति उत्तम है और एकता सूत्र ही जान। अरे जितनी भी अनेकता उसमें एकता बड़ी महान। तो यदि हम अनेकताओं की बातें करने लग जाएंगे कि तू छोटा और मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ और तू छोटा, तो समझ लो राम राज्य नहीं, वो तो दाम राज्य है या काम राज्य है कलयुग का। और जिस दिन हम कहेंगे कि नहीं, सारे ही सब श्रेष्ठ है, सारे सद्गुण हो, सारे ऊंचे जगत में, तो भारत ऊंचा हो सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जगत गुरु शंकर त्रिपुरारी, कैसी छवि कैलाश निहारी।
भगवान शंकर को देखो, सारे दानव हो या मानव हो या देवता हो, सब उनके चरणों में विराजमान रहते हैं और सबको आशीर्वाद और वरदान भगवान शंकर देते हैं। और भगवान शंकर के पास एक कमंडल है और कुछ भी नहीं। तो सोचो वो कैसे देते होंगे। तो दाता है जगत जमाने का और देता ही देता रहता, लेता नहीं किसी से कुछ भी है। वो राम भक्ति सदा करता और राम नाम की 1.25 लाख की और बाबा समाधि लगाता है और ऐसी तपस्या करता है, मृत्युलोक में ईश्वर रोज बुलाता है। ईश्वर शक्ति को महादेव भारत में ही प्रगटाता है और जब होए सदी 21वीं तो भोलेनाथ कल की अवतार प्रगटाता है। तो भोलेनाथ की शक्ति से प्रगट कल की अवतार इष्ट देव है राम उनके और उनको करे साकार। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा जी मैं अपने इष्ट देव को साकार करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी देखूं वह भी देखे और गले मिले तमाम। और जितने जगत के लोग हैं जपे राम का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ऐसे आएगा राम राज और भारत का रूप बदल जाएगा और 21वीं सदी में कल के अवतार का डंका जगत में बज जाएगा। तो ऐसा डंका बजेगा, डंका भारत बज जाए और शंका की सारी लंकाएं स्वयं नष्ट हो जाए। ये प्रसंग जो भी सुने और कल की अवतार प्रसंग, राम के इसमें रंग है भोले इसके संग। जो जो सुने वाणी उस पर कृपा करे भगवान, सारे ही भक्तों का ईश्वर कर देंगे कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान।